नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम अपना बीए पार्ट सेकंड वर्ष की जो प्रथम पुस्तक है सामाजिक अनुसंधान, उसकी चतुर्थ यूनिट में तीसरा जो हमारी अवधारणा है साक्षात्कार, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हम अनुसूची और प्रश्नावली के संबंध में चर्चा कर चुके थे। जैसा कि आपको विदित है कि तथ्य संकलन की प्रविधि के रूप में अनुसूची और प्रश्नावली के पश्चात साक्षात्कार भी महत्वपूर्ण प्रविधि है और यह प्रविधि सामाजिक अनुसंधान में अपनी उपयोगिता भी रखती है। आम भाषा के अंतर्गत साक्षात्कार से अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति से बातचीत के द्वारा उसकी योग्यता, वरीयता, ज्ञान आदि की जानकारी प्राप्त करने से होता है अथवा किसी भी अन्य सामाजिक घटना, प्रघटना, समस्या अथवा वस्तु के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने से होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी समय कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस समय जो व्यक्ति वहाँ उपस्थित होते हैं, उन व्यक्ति से पुलिस के कर्मी या अन्य आमजन जिज्ञासावश या अपराधी को पकड़ने के दृष्टिकोण से संबंधित व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं और संबंधित व्यक्ति से सूचना प्राप्त करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम साक्षात्कार के रूप में आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं। सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार तथ्य संकलन की प्रविधि है और इसे एक पारस्परिक प्रक्रिया भी माना गया है। सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार का अर्थ नियोजित ढंग से कुछ तत्वों अथवा सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रघटनाओं और सामाजिक समस्याओं की आंतरिक विशेषताओं को ज्ञात करके उनके बीच पाए जाने वाले कार्यकरण संबंध को ज्ञात करना होता है। अतः इसका जो सामान्य अर्थ है वह यही है, किसी भी सामाजिक घटना, प्रघटना, सामाजिक समस्या की आंतरिक विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए जो पारस्परिक नियोजित तरीके से जो वार्तालाप किया जाता है उसे साक्षात्कार कहते हैं। गुडे एवं हट, जो एक महान सामाजिक अनुसंधानकर्ता हैं, उनका कहना है कि साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, अर्थात गुडे एवं हट साक्षात्कार को एक अंतःक्रिया की प्रक्रिया मानते हैं और यह अंतःक्रिया की प्रक्रिया सामाजिक तथ्यों के संकलन से संबंधित होती है। सीए मोजर, जो दूसरे सामाजिक अनुसंधानकर्ता हैं, अनुसंधान शास्त्री हैं, उनके अनुसार सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता से निश्चित सूचनाएं प्राप्त करना होता है। अर्थात सीए मोजर कहते हैं कि इस प्रविधि में सामाजिक अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता अर्थात सूचनादाता दोनों के मध्य एक पारस्परिक प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से कुछ निश्चित सूचनाओं की प्राप्ति सामाजिक अनुसंधानकर्ता को करनी होती है। गुडे एवं हट और सीए मोजर की सामान्य परिभाषाओं के आधार पर और इसके अर्थ के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि साक्षात्कार विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुसंधानकर्ता अथवा साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता अथवा सूचना प्रदाता के मध्य आमने सामने कहीं वार्तालाप या उत्तर प्रत्युत्तर है तथा इस प्रविधि में व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इन परिभाषाओं के माध्यम से हम सामान्य शब्दों में या सामान्य अर्थों में साक्षात्कार को इस रूप में समझ सकते हैं कि साक्षात्कार एक व्यक्तिगत संपर्क की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, अर्थात तथ्यों को संकलित किया जाता है। साक्षात्कार विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक अनुसंधानकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य आमने सामने की वार्तालाप या उत्तर प्रत्युत्तर है।
जैसा कि गुडे एवं हट ने कहा कि यह आंतरिक पारस्परिक प्रक्रिया है, और सीए मोजर कहते हैं कि सूचनाएं प्राप्त करना उत्तरदाता से साक्षात्कार का प्रथम मौलिक उद्देश्य होता है। इसीलिए इसकी जो सामान्य परिभाषा है उसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से यह लिखा गया कि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साक्षात्कार अथवा अनुसंधानकर्ता एवं उत्तरदाता या सूचना प्रदाता के मध्य आमने सामने की प्रत्यक्ष स्थिति में वार्तालाप या उत्तर प्रत्युत्तर की स्थिति या प्रक्रिया ही साक्षात्कार है। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन किया जाता है, जिससे सामाजिक अनुसंधान के निष्कर्ष प्रभावी रूप से निकाले जा सके। तो साक्षात्कार की अर्थ और परिभाषा और सामान्य परिभाषा के पश्चात अब हम इसकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। साक्षात्कार की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के अंतर्गत पहली, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का इसमें सम्मिलित होना। दूसरा, आमने सामने के संबंधों का होना। और तीसरा, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में। और चौथा, सामग्री का संकलन। ये चार महत्वपूर्ण विशेषताएं पर हम अब आगे चल के चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं पहली जो विशेषता है उसे लेता हूँ, दो या दो से अधिक व्यक्ति। सीए मोजर और गुडे एवं हट की परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति उसमें सामाजिक अनुसंधानकर्ता के रूप में स्थायी रूप से होता है, दूसरा व्यक्ति उसमें सूचना प्रदाता के रूप में होता है। चूंकि चुनी गई इकाइयों की संख्या एक या एक से अधिक होती है, अतः सूचना प्रदाता प्रत्येक साक्षात्कार की प्रक्रिया में भिन्न व्यक्ति या भिन्न इकाई होगा। इस तरह साक्षात्कार की प्रक्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, और यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता साक्षात्कार की होती है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे आमने सामने के संबंधों की। यह भी साक्षात्कार की महत्वपूर्ण विशेषता है। गुडे एवं हट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक पारस्परिक प्रक्रिया है। सीए मोजर भी कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता सूचना प्रदाता से विशिष्ट सूचनाओं का संकलन साक्षात्कार की प्रक्रिया में करता है। अतः यह स्पष्ट है कि जब यह पारस्परिक प्रक्रिया है तो सूचनादाता और अनुसंधानकर्ता के मध्य आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध भी साक्षात्कार प्रविधि में होते हैं। अब हम तीसरी विशेषता की चर्चा करेंगे, विशिष्ट उद्देश्य। जैसा कि सीए मोजर ने अपनी परिभाषा में कहा है कि निश्चित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए सूचना प्रदाता और साक्षात्कार के मध्य जो वार्तालाप है उसे हम साक्षात्कार कहते हैं। अर्थात सामाजिक अनुसंधानकर्ता में विशिष्ट उद्देश्य निहित होते हैं, और उन विशिष्ट उद्देश्यों को के सत्यापन और असत्य सिद्ध करने के लिए साक्षात्कार प्रविधि के माध्यम से सूचनाओं का संकलन किया जाता है। अतः साक्षात्कार की यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि साक्षात्कार करने से पूर्व किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसके पश्चात जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता भी है, और एक तरीके से साक्षात्कार इसी लिए किया भी जाता है, वह है सामग्री का संकलन। जैसा कि आपको विदित है कि तथ्य संकलन की एक प्रविधि के रूप में साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण प्रविधि है, जिसका हम आम जीवन में भी उपयोग करते हैं। सामाजिक अनुसंधान में यह विशिष्ट उद्देश्यों के साथ जुड़ जाती है। साक्षात्कार के माध्यम से सामग्री का संकलन किया जाता है, और यह सामग्री गुणात्मक, मात्रात्मक और दोनों ही रूपों में सामाजिक अनुसंधानकर्ता को प्राप्त होती है। साक्षात्कार के माध्यम से जो सामग्री प्राप्त होती है वह प्राथमिक सामग्री कहलाती है, और प्राथमिक सामग्री वास्तविक होती है, यथार्थपरक होती है। अतः इसके माध्यम से जो सूचनाएं या प्राथमिक तथ्य प्राप्त होते हैं वह सामाजिक अनुसंधानकर्ता में अपनी महत्वपूर्ण उपयोगिता रखते हैं। आज के व्याख्यान में हमने सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, इसकी सामान्य परिभाषा और साक्षात्कार की विशेषताओं पर चर्चा की है।
अगले व्याख्यान में हम साक्षात्कार के प्रकारों और साक्षात्कार की जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।